नमस्कार साथियों। आज हम सीईटी के सिलेबस में पहली बार जोड़े गए एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक प्राथमिक उपचार का अध्ययन करेंगे। अभी जो न्यूज आई थी उसमें 4 नए टॉपिक जोड़े हैं। इसमें सीपीआर है, प्राथमिक उपचार है, सोशल मीडिया एडिक्शन है और ड्रग एब्यूज है। ये मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या-क्या नया बदलाव हुआ है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि प्राथमिक उपचार क्या है, एबीसी रूल क्या है, सीपीआर क्या होता है, विभिन्न स्थितियां जैसे सांप काटने, जलना, कुत्ता काटने, करंट लगने पर क्या-क्या करना चाहिए और फर्स्ट एड बॉक्स की सामग्री में क्या-क्या होता है, ये सब आज हम अध्ययन करेंगे। साथियों, यह अध्याय बहुत ही आसान है और रोचक है। आपको केवल क्लास को ध्यान से देखना और सुनना है। नोट्स बनाने की चिंता मत कीजिए। इस अध्याय में सभी स्लाइड व पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। अध्याय पूरा होने के बाद हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी करेंगे ताकि परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की अच्छी समझ बन सके। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस अध्याय का पहला और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्राथमिक उपचार क्या है। त्वरित सहायता किसी घायल या अचानक बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से पहले दी जाने वाली तत्काल मदद प्राथमिक उपचार कहलाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है घायल की जान बचाना, स्थिति को बदतर होने से रोकना और स्वास्थ्य सुधार में मदद करना। सही समय पर दिया गया प्राथमिक उपचार किसी व्यक्ति की जान बचा सकता है। ये तो प्राथमिक उपचार क्या है जो परीक्षा में नहीं पूछा जाता, लेकिन प्राथमिक उपचार के मुख्य उद्देश्य जरूर पूछे जाते हैं कि निम्न में से प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो इसमें 3 उद्देश्य दिए हुए, ये 3 महत्वपूर्ण हैं। तीनों उद्देश्य में पहला उद्देश्य है प्रिजर्व लाइफ, यानी कि जीवन बचाना। घायल या पीड़ित व्यक्ति को बहुमूल्य जान की सुरक्षित करना सबसे पहला कर्तव्य है। दूसरा है प्रिवेंट डिटीरियरेशन, यानी स्थिति बिगड़ने से रोकना। घाव या बीमारी के प्रभाव को और गंभीर अवस्था में जाने से रोकना। और तीसरा मुख्य उद्देश्य है कि प्रमोट रिकवरी, स्वास्थ्य सुधार। रोगी को सांत्वना देकर अथवा सुरक्षित प्राथमिक चिकित्सा देकर स्वस्थ होने में सहायता करना। ये 3 मुख्य उद्देश्य है। इसे 3P रूल भी कहते हैं। तो ये याद रखने की ट्रिक हो सकती है कि 3P रूल, एक तो है, पहला है प्रिजर्व लाइफ, दूसरा है प्रिवेंट डिटीरियरेशन, तीसरा है प्रमोट रिकवरी। तो ये ध्यान रखें कि जीवन को बचाना, स्थिति बिगड़ने से रोकना, स्वास्थ्य सुधार करना। अगला है प्राथमिक उपचार के गोल्डन नियम, यानी प्राथमिक उपचार के महत्वपूर्ण नियम कौन कौन से हैं, किन किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला है घबराए नहीं। दूसरा, स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करें, यानी सबसे पहले खुद को सुरक्षित स्थान पर रखें। निरीक्षण करें, यानी कि दुर्घटना के कारणों या खतरों को मापें। ढाढ़स बंधाएं, पीड़ित मरीज को निरंतर सांत्वना दें। भीड़ दूर रखें ताकि ताजी हवा आ सके। सुरक्षित मूवमेंट, मरीज को अनावश्यक रूप से न हिलाएं। आवश्यकता पड़ने पर तुरंत 108 एम्बुलेंस बुलाएं। अब पढ़ते हैं आपातकाल स्थिति के एबीसी रूल। ये एबीसी रूल कब कब लगाना है वो हम पढ़ेंगे आगे। कौन सी कंडीशन में एबीसी रूल लगाने हैं ये महत्वपूर्ण है। एग्जाम में पूछा जाता है कि एबीसी रूल क्या है। ए का मतलब है एयरवे, बी का मतलब है ब्रीथिंग, सी का मतलब है सर्कुलेशन। एयरवे यानी श्वास नली, हमें चेक करना है कि सांस आ रहा है या नहीं आ रहा है, जीभ तो उल्टी नहीं हो गई है, या श्वास मार्ग में कुछ फंस तो नहीं गया है। तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि सांस आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरा है ब्रीथिंग, यानी सांस चल रही है या नहीं। इसके लिए छाती का हिलना देखें, सांस की आवाज सुने और महसूस करें। सर्कुलेशन यानी रक्त संचार, आप नाड़ी चेक करें कि नाड़ी चल रही है नहीं चल रही। धड़कन भी महसूस करें। अगर ये बंद हो गई है तो तुरंत सीपीआर शुरू करें। सीपीआर क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। अगला है सीपीआर, यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। सीपीआर का प्रयोग तब करना चाहिए जब धड़कन या श्वास क्रिया दोनों पूर्णतः बंद हो जाए, हमें लगे कि अब सांस नहीं हो रहा है, बेहोशी की स्थिति में है, तो हमें सीपीआर देना चाहिए। तो सीपीआर कैसे देवें, तो ये भी आपने ध्यान होना चाहिए कि सबसे पहले मरीज को लिटाएं और उस पर हाथ से दबाना है 1 सेकंड में 2 बार। 1 सेकंड में 2 बार, इतनी रफ्तार होनी चाहिए हाथ से दबाने की। और जब तक एम्बुलेंस या डॉक्टर ना आ जाए तब तक हमें दबाते रहना है। इसका जो अनुपात होता है ना दबाने का, वो 30:2 होता है। ये हमें याद रखना है। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सीपीआर का आदर्श अनुपात कितना होता है, 30:2। 30:2 का ये मतलब हुआ कि आपको 30 बार छाती दबानी है और 2 बार मुंह में सांस देनी है।
तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट एंड बॉक्स में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। उसमें रुई होनी चाहिए, पट्टियाँ होनी चाहिए, बैंड एंड होना चाहिए, डिटॉल होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक मलहम होनी चाहिए, कैंची, थर्मामीटर, दस्ताने, ORS, दर्द निवारक दवाइयाँ, आई ड्रॉप, प्राथमिक उपचार, आपातकालीन फोन नंबर का भी बताना चाहिए कि कब 102 मिलाना है, कब शॉक करना है, कब 101 पर मिलाना है। ये तो हमने पढ़ लिया कि प्राथमिक उपचार क्या है, उनके उद्देश्य क्या हैं, और 3P रूल क्या है, CPR क्या है, और ABC रूल क्या है। ABC कब लगाना है, CPR कब लगाना है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे प्राथमिक उपचार में क्या क्या करना है हमें। जैसे हड्डी फ्रैक्चर हो गई तो क्या करना है, अगर किसी को सांप ने काट लिया तो क्या करना है, किसी की जलन हो गई या कोई जल गया है तो क्या करना है। तो इसमें हमें क्या क्या करना है वो बात हम देखेंगे। सबसे पहले बात करें कि फ्रैक्चर होने पर क्या करना चाहिए। तो हिलाए डुलाए नहीं, टूटी हुई हड्डी या अंग का सहारा देकर स्थिर रखें, स्प्लिंट का उपयोग करें, बर्फ की सिकाई करें से सूजन व दर्द कम हो सके। विशेष निषेध यानी टूटी हुई हड्डी को जबरदस्ती सीधा करने की कोशिश न करें। जलने के स्तर व उपचार, तो अगर जल जाए तब क्या करना है। इसमें 3 श्रेणियां होती है, 3 श्रेणियां यानी फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न। तो ये अलग अलग कैसे है, क्यों हमारी चमड़ी होती है ना, चमड़ी की 3 स्तर होती है, 3 सतह होती है। जैसे ऊपर वाली को एपिडर्मिस कहते हैं, बीच में होती है जो मध्यम होती है उसे डर्मिस कहते हैं, और नीचे वाली को हाइपोडर्मिस कहते हैं। ऊपर वाली जो डर्मिस होती है ना, ऊपर वाली चमड़ी में जो हमें कई बारी पानी गर्म करते हैं तो उसके छींटे लग जाते हैं, वो जो 1 या 2 दिन हम ठीक हो जाती है, उसे फर्स्ट डिग्री यानी हल्का जलन होता है, तो हम उसे फर्स्ट डिग्री में रखेंगे। सेकंड डिग्री में रखेंगे जो छाले पड़ जाते हैं तो उसे सेकंड डिग्री में रखेंगे। और थर्ड डिग्री, इसमें मौत भी हो सकती है, सबसे खतरनाक होता है थर्ड डिग्री जलन। थर्ड डिग्री गंभीर होती है, जिसे त्वचा सफेद या काली पड़ने लगती है, वो थर्ड डिग्री होती है। अब पूछा जाता है कि कौन सी कंडीशन में फर्स्ट डिग्री है, कौन सी कंडीशन में सेकंड डिग्री है, कौन सी श्रेणी है थर्ड डिग्री है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, अगर त्वचा लाल होगी फर्स्ट डिग्री है तो इसे हम पानी में भिगो सकते हैं। सेकंड डिग्री में क्या करेंगे, ठंडे पानी से धोने के बाद साफ ड्रेसिंग करेंगे। और थर्ड डिग्री में ध्यान रखना है कि हमें पानी नहीं लगाना है, और जिससे इसके संकेत हो जाएंगे कि सफेद या काली पड़ने लगती है त्वचा, और तुरंत आपातकालीन स्थिति में लोग अस्पताल लेकर जाएं। सावधानी है, गंभीर रूप से जलने पर घी, तेल या टूथपेस्ट कभी न लगाएं और छालों को न फोड़ें। अगला है सांप एवं कुत्ते को काटने पर उपचार। कुत्ते को काटने पर रेबीज का खतरा होता है। सबसे पहले घाव को कम से कम 10 मिनट तक साबुन या बहते पानी से अच्छी तरह धोएं, एंटीसेप्टिक लगाएं, एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। सांप काटने पर घाव को साफ करें, मरीज को शांत रखें, प्रभावित अंग को हृदय के स्तर से नीचे रखें, यानी अपना जैसे हाथ को लग गया तो हाथ हृदय से ऊपर न जाए, ध्यान रखें। इसमें विशेष बात ध्यान रखनी है कि जहर चूसने की कोशिश न करें, घाव पर कट न लगाएं, टाइट टर्निकेट न बांधें। अगला है लू लगना, हीट स्ट्रोक या फिर डूबना। लू लगने पर क्या करना है और डूबने पर क्या करना है। अगर लू लग जाए तो उसके लिए उपचार है, छायादार या ठंडे स्थान पर लिटाएं, शरीर पर गीले कपड़े रखें, और मरीज होश में हो तो ORS घोल या नींबू पानी पिलाएं। डूबने पर सर्वप्रथम स्वयं के खतरे में डाले बिना रस्सी या बांस का उपयोग करें। पानी से बाहर लाकर ABC रूल जांचें और तुरंत जरूरत हो तो CPR दें। यानी यहाँ पर ABC रूल लगाएं कि सांस में लेने में तो कोई कठिनाई नहीं हो रही है, नाड़ी चल रही है या नहीं चल रही है, तो ये हम चेक करें। अगर जरूरत हो तो CPR भी करें, यहाँ पर CPR लगा सकते हैं हम। अगला है महत्वपूर्ण आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर। सरकारी एम्बुलेंस सेवा के लिए 108 पर कॉल करें, राष्ट्रीय आपातकालीन सहायता हेल्पलाइन पुलिस 112, सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं 102। ये सभी ध्यान रखें कि ये पूछा जा सकता है कि कब कौन सी पर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर हम कब कॉल कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले में हम इसके क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं।